सभी आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं दिल्ली पुलिस की वैकेंसी बनी है और ये वैकेंसी काफी सारी, लगभग उम्मीद है कि 7,000 वैकेंसी इस बार देखने को आपको मिलेंगी। तो प्यारे बच्चों, अभी से आपको इसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा और क्या चीजें इसमें होती हैं, एक एक बेसिक जानकारी और सभी आपके जो डाउट्स हैं वो इस वीडियो में क्लियर होंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। क्या वेतन होता है, लाइसेंस कब का चाहिए प्यारे बच्चों, अन्य क्या फायदे होते हैं, भर्ती की प्रक्रिया क्या होती है, ये सभी चीजें प्यारे बच्चों हम जानेंगे, पूरी जानकारी। सबसे पहले बात करेंगे मेल कैंडिडेट की, जो पुरुष अभ्यर्थी हैं आपके मेल हैं प्यारे बच्चों, इनके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो 12वीं पास, 12th पास जो बच्चे हैं फॉर्म भर सकते हैं। प्यारे बच्चों, लाइसेंस और 12th भी बेशक किसी भी स्ट्रीम से हो, कोई दिक्कत नहीं है, आर्ट साइंस से, कॉमर्स से। लाइसेंस मेल कैंडिडेट को चाहिए, लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस जो होता है बेटा वो चाहिए आपका। तो मेल कैंडिडेट सभी बनवा लें समय से, और ये फॉर्म भरते समय आपके पास होना चाहिए। तो अपना लाइसेंस अभी अप्लाई कर दीजिएगा जिनके पास भी ना हो। प्यारे बच्चों, एज क्या होती है, जनरल की एज होती है 18 से 25 और ओबीसी को 3 साल की और एससी एसटी को 5 साल का रिजर्वेशन रिलैक्सेशन एज में होता है। हाइट कितनी होती है पुरुष अभ्यर्थियों की, 170 सेंटीमीटर ऊंचाई इसमें मांगी जाती है। आगे बात करेंगे बेटा एलिजिबिलिटी फॉर फीमेल कैंडिडेट, महिलाओं के लिए क्या है, तो क्वालिफिकेशन तो सेम है, 12वीं पास किसी भी स्ट्रीम से हो लड़कियां। एज क्या है, तो एज बेटा 18 से 25 है, सेम। यहां पर लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और प्यारे बच्चों, ओबीसी को 3 साल और एससी एसटी को 5 साल का रिलैक्सेशन है। हाइट कितनी चाहिए सर, हाइट बेटा महिलाओं के लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर होती है। आगे बात की जाए तो प्यारे बच्चों सिलेबस क्या होता है, बहुत सारे बच्चों का डाउट। तो सिलेबस जो होता है बेटा 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 नंबर के आते हैं। पहली बात तो पेपर कितने समय का है, तो 100 क्वेश्चन 100 नंबर 90 मिनट, यानी कि प्यारे बच्चों आपका ये 1.5 घंटे का समय पेपर करने का होता है। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है भाई, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। कितने कितने प्रश्न होते हैं किस चीज के, जीके जीएस के 50 क्वेश्चन होते हैं, मैथ के 15 प्रश्न आते हैं बेटा, रीजनिंग के 25 प्रश्न आते हैं और कंप्यूटर के 10 प्रश्न आते हैं। देखो 50 क्वेश्चन केवल जीके के हैं। जीके ही दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन दिलाती है, जीके एक मेजर पोर्शन बनाता है, बाकी सब 50 में, अकेली 50 में। कंप्यूटर को भी आप जीके में ही काउंट कर सकते हो क्योंकि जनरल स्टडीज के अंदर ये शामिल रहता है। तो ये मान लो कि 60 नंबर हो जाते हैं अगर कंप्यूटर भी शामिल कर लिया जाए। तो जिसकी जीके जीएस मजबूत, यानी कि वो दिल्ली पुलिस की वर्दी पहनेगा। तो इसीलिए जीके जीएस पर अभी से पकड़ बनानी जरूरी है। बाकी मैथ्स भी पढ़ना जरूरी है, रीजनिंग भी, विषय हर एक पढ़ना जरूरी है। जो मेल कैंडिडेट हैं उनका कम से कम प्यारे बच्चों 70 से ज्यादा नंबर होने जरूरी हैं। पेपर आसान आता है तो बेटा मेरिट हाई चली जाती है, पेपर थोड़ा कठिन आता है तो मेरिट बेटा थोड़ी सी मेरिट डाउन रहती है। बाकी दिल्ली पुलिस की जीके जीएस भी अच्छे खासे लेवल की पूछी जाती है, इतनी आसान नहीं आती। तो अभी से तुम्हें मेहनत की भी आवश्यकता पड़ेगी। प्यारे बच्चों, यहां पर अगर मैं बात करूं अन्य चीजों की, तो बेटा फिजिकल होता ही है आपका, मेडिकल भी होता है पेपर के बाद। प्यारे बच्चों ट्रेनिंग, तो बेटा ट्रेनिंग जो होती है 11 महीने की होती है, 10 महीने की सामान्य ट्रेनिंग और 1 महीने की कमांडो ट्रेनिंग, ये अलग से कराते हैं। प्यारे बच्चों छुट्टियां मिलती हैं तो 60 दिन की छुट्टियां। हालांकि नौकरी जो है बड़ी बढ़िया नौकरी है क्योंकि दिल्ली में एक तो मेट्रो सिटी की नौकरी है। सैलरी सभी पुलिस में सबसे ज्यादा दिल्ली पुलिस में देखने को मिलती है। साथ के साथ प्यारे बच्चों 60 दिन की छुट्टी और अन्य छुट्टियां भी होती हैं। वर्कलोड भी अन्य पुलिस के कंपैरिजन में दिल्ली पुलिस में बहुत कम है। तो मतलब बहुत बढ़िया, जो बच्चा अगर पुलिस में, दिल्ली पुलिस एक बहुत बेहतर ऑप्शन हो सकता है। प्यारे बच्चों मेडिकल के लिए एक सीजीएचएस कार्ड बनता है। यह कार्ड कैशलेस होता है, इसमें आप अपना ट्रीटमेंट, यानी कि कोई भी कहीं भी इलाज करवाना हो दिल्ली किसी भी हॉस्पिटल में, प्यारे बच्चों इसमें हॉस्पिटल की लिस्ट होती है, अपने माता पिता का इलाज कैशलेस करा सकते हैं, अपने छोटे भाई बहन का इलाज भी करा सकते हैं। तो ये सारी चीजें। अब आप कहोगे गुरुजी सैलरी कितनी है, तो बेटा वर्तमान में 21,700 बेसिक सैलरी है, जो 7th पे कमीशन है इसके अनुसार। यानी कि इसमें जो अलाउंसेस मिलते हैं, ठीक है ना, और भत्ते वगैरह जो मिलते हैं
उन्हें जोड़ लिया जाए तो अभी आफ्टर ट्रेनिंग के बाद इन हैंड सैलरी लगभग 46-47 हजार रुपए इस समय मिल रही है। अगर 8th पे कमीशन लग जाएगा तो ये सैलरी बेटा यानी कि आपकी 58 से 60 हजार के आसपास पहुंच जाएगी। उम्मीद ये है, बाकी 8th पे कमीशन से कितनी सैलरी इंक्रीज होगी ये बात तो तभी पता चलेगी जब मतलब चीजें हो जाएंगी, जब आप की वो सफलता प्राप्त करेगा। इसीलिए अभी से आप सभी को लग जाना चाहिए। दूसरी चीज, जब आप पहुंचोगे, क्योंकि 2026 में ज्वाइनिंग होगी आपकी, उस समय तक 8th पे कमीशन लागू हो जाएगा, तो आप